जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। पहली खबर जो है वो असम राइफल से जुड़ी हुई है। डीजी असम राइफल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर की मैं जितनी तारीफ कर सकूं उतनी कम। सबसे पहले तो उन्होंने असम राइफल को उनका सेना मेडल लौटाने में अहम भूमिका निभाई, और दूसरा एक ऐसा काम जिसकी मैं अक्सर तारीफ करता हूं कि वो जो जवान 30 साल बाद, 24 साल बाद, 20 साल बाद पेंशन जा रहे होते हैं, उन सबसे मिलते हैं, स्टेज पे उन्हें बुलाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। और इस बार कुछ हटकर हुआ कि उनके जो सैनिक रिटायर्ड जा रहे हैं उनके बच्चों को स्टेज पर, मंच पर बुलाया और उनसे पूछा कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं। एक चीज सर ने और बड़ी अच्छी कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि घर जाइएगा, इस वर्दी को फेंकिएगा मत, इसे सजा कर रखिएगा, क्योंकि 27 साल, 28, 30 साल तक यही आपकी पहचान थी और आगे भी यही आपकी पहचान होगी। अभी आइए, इधर आइए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बेटा अपने पिता को यहां से लेके जाएगा अपने घर, और घर में भी स्वागत होगा इनकी नौकरी का। पर तुम ये बताओ कि तुम अपने पिता को कैसे देखते हो? खड़े, तुम अपने पिता को कैसे देखते हो? सर, उनकी सर्विस के अपने पिता को कैसे देखते हो तुम? क्या महसूस करते हो अपने पिता के बारे में? सर, बहुत गर्व होता है। उन्होंने अपने 40 साल यहाँ दिए हैं फौज को। हमें बहुत अलग अलग ट्रेन में हमने गए हैं, सिक्किम, नागालैंड, अलग अलग ट्रेन में रहे हैं और देखे उन्होंने कैसे सर्व किया है। आज जो हमारी लाइफस्टाइल है उनकी बदौलत ही है, हम जो भी है उन्हीं की बदौलत है। और हमने बहुत लोगों से मिला है। सिविलियंस लाइफ और डिफेंस की लाइफ बहुत ही अलग होती है, और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है जो हमने एक अलग लाइफ जी है डिफेंस में रह करके। मैं पढ़ा भी एयरफोर्स से हूँ, केंद्रीय विद्यालय से, वहाँ पे भी रहा हूँ, और इतनी गर्व कभी महसूस नहीं किया था हमने। सिविल लाइफ में मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट में, वहाँ ऐसी नहीं है। तुम्हारे पिता अनमोल है। जी सर, बिल्कुल अनमोल है, बहुत अनमोल है मेरे पिता। थैंक यू। तो मारो तालियां, देखो। बोले। जी नमस्ते। मेरे पापा का नाम मधु कुमार है, नाइस सुबेदार मधु कुमार। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है यहाँ पर खड़े होके। क्या बताऊँ, बहुत खुशी भी है। 40 इयर्स पापा ने यहाँ पर सर्विस किया है, तो अभी घर वापस आ रहे हैं। तो रेस्पेक्ट ही है हमारे फैमिली और पूरे देश को, और हमारे सभी को, फैमिली सभी को रेस्पेक्ट ही है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू। पापा को क्या बोलना चाहोगे असम राइफल के बारे में? हाँ, पापा को क्या बोलना चाहोगी? पापा को बहुत खुशी है। पापा, आप आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मैं एक रोल मॉडल जैसे ही है पापा मुझे, तो बहुत खुशी है। गुड, थैंक यू। खुशी खुशी आइए घर। थैंक यू। एक और खबर जो है वो असम राइफल से ही जुड़ी हुई है। असम राइफल नॉर्थ ईस्ट को ड्रग फ्री करने में तो लगी है, लेकिन वहां पर जो उग्रवाद अब खात्मे की तरफ है उसे असम राइफल जड़ से मिटा देना चाहती है। मणिपुर में कुछ ऐसे ही अवांछित उग्रवादियों को पकड़ा गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी NSCN के कैडर ने असम राइफल के प्रेशर में आकर सरेंडर कर दिया। रिपोर्ट देखिए दोस्तों। असम राइफल का नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद के खिलाफ और ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशंस जारी है। मणिपुर पुलिस और असम राइफल ने मिलकर पिछले 36 घंटों में इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में अलग अलग अभियानों में भूमिगत संगठनों के 4 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के खौसा इलाके में NSCN निकी सुमी समूह के एक कार्यकर्ता ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। संदिग्ध की पहचान बांगजोंग बांगसू के रूप में हुई है, जो स्वयं को NSCN निकी सुमी का लेफ्टिनेंट बताता है और अरुणाचल प्रदेश के लोंडिंग जिले का निवासी है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों को खौसा बाजार क्षेत्र और उसके आसपास उसकी उपस्थिति के बारे में खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी।
इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 फरवरी को असम राइफल और अरुणाचल प्रदेश की पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरू किया। उसे संपर्क स्थापित करने और उसे शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करने हेतु जमीनी स्तर पर संपर्क स्थापित किया। लंबी बातचीत के बाद जो है वो NSCN का जो कैडर है बांगसू वो सरेंडर के लिए तैयार हो गया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, चाहे ड्रग्स हो चाहे नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद हो, हमारी असम राइफल जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जिसके लिए तारीफ होना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई है, जहां पर एक पत्नी का अपने फौजी पति पर आरोप है कि वो उन्हें छोड़ना चाहते हैं, वो उनके साथ बेवफाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन दोनों का बच्चा भी है, लेकिन वो अपने फौजी पति को समझा रही हैं कि हमें मत छोड़िए, लेकिन उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहीं और अफेयर है और वो कहीं और शादी करना चाहते हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। ये दर्द भरी कहानी मेरठ से सामने आई है। सुनिए पूरी, क्या ये पूरी खबर है, डिटेल से मैं आपको बता। कहाँ तक लेके आऊंगी बताओ। एक बच्चा है, बच्चे के लिए खर्चा भी नहीं रहता। मम्मी का पैर टूट गया, बहुत परेशान हुई मैं। और हस्बैंड ने डिवोर्स का डाला हुआ है। हस्बैंड डिवोर्स लेना चाहते हैं। मेरा एक छोटा बेटा है, 4 साल का हो जाएगा मार्च में, और हमें देखते भी नहीं है। मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ, पहली बीवी को भी दहेज के लिए निकाल दिया था। दोस्तों ये हैं अनु रानी और एक फौजी की वाइफ हैं, और इन्होंने अपने फौजी पति पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। इनका आरोप है कि इनके फौजी पति जो हैं वो अब इनसे तलाक लेना चाहते हैं। हालांकि इन दोनों का एक बच्चा भी है, और इस महिला का कहना है कि फिर बच्चे का क्या होगा। पूरा मामला मेरठ का है। मेरठ की रहने वाली अनु रानी का अपने फौजी पति के साथ पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा है। पत्नी का आरोप है कि पति घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ चुका है और अब तलाक चाहता है। अनु रानी अपने बच्चों के भविष्य के लिए पति के साथ रहना चाहती है और न्याय के लिए लगातार अदालतों के चक्कर काट रही है, लेकिन अब उसकी बेबसी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि रोने के सिवा कुछ नहीं बचा है। उनका कहना है कि उनके फौजी पति को वो बहुत समझा चुकी हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हैं। इससे पहले भी फौजी पति ने एक शादी की थी और उस महिला को तलाक देकर फिर मेरे साथ शादी की थी, और अब मुझे तलाक देकर जो है वो फिर एक और शादी करना चाहते हैं। उनका कहना है कि दोनों का जो बच्चा है उसका क्या होगा, इसके बारे में फौजी बिल्कुल भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मेरठ से खबर सामने आई है। आप कमेंट्स करके अपनी राय दे सकते हैं। डिवोर्स का डाला हुआ है। हस्बैंड डिवोर्स लेना चाहते हैं। मेरा एक छोटा बेटा है, 4 साल का हो जाएगा मार्च में, और हमें देखते भी नहीं है। मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ, पहली बीवी को भी दहेज के लिए निकाल दिया था। उससे दहेज तलाक लिया है या नहीं लिया मुझे नहीं पता। और हस्बैंड आर्मी में, इंडियन आर्मी नायक के पोस्ट पे है, जो 2009 फील्ड हॉस्पिटल AMC में है, और बहुत परेशान करते हैं। वो अपनी भाभी को रखता है, भाभी से चक्कर है। 4-5 प्लॉट लिए हुए हैं, घर लिए हुए हैं, सब भाभी भैया के नाम, माँ के नाम करा देते हैं। और मैं बच्चे को लेके किराए पे रहती हूँ। मेरे घर पे कोई भी नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी का भी पैर घुटना टूट गया, भैया का पैर कटा हुआ है। मैं अकेली घर जीने वाली हूँ, 7 महीने से मैं धक्के खा रही हूँ यहाँ पे। उसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने FIR कराई थी, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। मुझे सब टाल रहे हैं, कभी इधर चले जाओ, कभी उधर चले जाओ, कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। उसमें भी 4 साल शादी को हो गए, 5वीं लग रही है, 5 कंप्लीट हो जाएंगे। क्या चाहते हो? मैं साथ में रहना चाहती हूँ, हस्बैंड की ड्यूटी पर जहाँ पे पोस्टेड है वहाँ पे ही साथ में। आपने कंप्लेंट की है इस बात की? हाँ, मैंने कंप्लेन की थी, पहले भी बहुत बार करी है। फिर मैंने सोचा कि मतलब सुधर जाएंगे, नहीं सुधरते। मैंने कई बार, मेरे पास है प्रूफ भी है कि जब आप सर्विस में होते हैं, चाहे आप CAPF में हो, भारतीय सेना में हो, आप किसके लिए कमाते हैं?
यकीनन आप अपने परिवार के लिए कमाते हैं, आप अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं कि वो सही सलामत रहें, खुश रहें, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको आप पूरा कर सकें। आप पूरी ज़िंदगी उसमें निकाल देते हैं। लेकिन क्या हो कि जब वो ही बीवी और बच्चे आपको घर से निकाल दें या निकालने की कोशिश करें। एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक फौजी रिटायर्ड आकर जो है उसकी पत्नी, उसका बेटा उसके खिलाफ हो गए और वो प्रशासन के पास गया कि मेरी जान बचा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा और मेरी पत्नी मुझे मिलकर मार दें। दोस्तों, मेरठ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया जहां पर एक पूर्व सैनिक ने अपने बेटे और पत्नी पर ही मारपीट के आरोप लगाए हैं। मेरठ के बागपत रोड निवासी एक पूर्व सैनिक ने अपनी पत्नी और बेटे पर मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का नाम जो है वो आदेश कुमार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी और बेटा उनके साथ आए दिन मारपीट और अभद्र व्यवहार करते हैं। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें घर से निकालने की कोशिश की जा रही है। विवाद की वजह क्या है वो भी जान लीजिए। पूर्व सैनिक के अनुसार विवाद का मुख्य कारण संपत्ति है। उनका आरोप है कि उनकी पत्नी उनकी संपत्ति किसी और को देना चाहती है और उनका बेटा भी इस काम में अपने मां का साथ दे रहा है। पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है और अपनी पत्नी और बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए शिकायती पत्र सौंपा है। पूर्व सैनिक ने यह भी बताया है कि उन्होंने पहले भी इस संबंध में शिकायतें दी थीं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण उन्हें मजबूरन वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाना पड़ा है। सुनिए पूर्व सैनिक ने क्या कुछ कहा है। साहब के पास आई इच्छा मृत्यु की मांग के, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि मैं भारतीय थल सेना का एक जवान हूँ। भारतीय थल सेना में नौकरी करी, उसके बाद में बीएससी में करी।